जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम डेट के बारे में। आखिर क्यों लेट हो रहा है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी। दोस्तों, मैं आयोग गया हुआ था और आप लोगों को मालूम ही है, प्री स्टूडेंट हाल ही में आप लोग जान पा रहे हो यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबल ऑपरेटर का धरना प्रदर्शन था, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था और मैं गया हुआ था, लाइव वीडियो भी उसके ऊपर आई होगी। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े थे और आए थे, दूर दराज एरिया से आए थे। हालांकि उनका धरना प्रदर्शन तो सफल रहा है ना दोस्तों। जो हमारे उच्च पद पर चयनित अधिकारी गण महोदय हैं, सचिव जी से जब आपसी वार्तालाप हुई, उन्होंने बताया कि ये भर्ती जल्द हम रिलीज करने वाले हैं और 2023 के पेड के माध्यम से आएगी। इनकी बात तो हो गई, बाकी वही बात हम करेंगे दोस्तों, जिस पर्पज से मैं आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ हूं। जो स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे होंगे, बहुत मनोयोग से सुनना दोस्तों। वहां से मुझे क्या जानकारी मिली, अभी उस समय जब मैं गया था, अभी 1-2 दिन पहले दोस्तों, वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं पिकअप भवन पे, है ना। आप लोगों को पता होगा जो स्टूडेंट जुड़े होंगे। स्टूडेंट, जब मैंने जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में मैंने बातचीत की, वहां आपसी वार्तालाप की कि सर इसके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, उनका जवाब क्या था स्टूडेंट, रियल बताऊं कि एग्जाम बहुत जल्द होगा कि एग्जाम कब होगा। ध्यान से सुना मनोपूर्वक, फिर आप समझ जाओगे। कोई कंपनी उन्होंने बताया, उस कंपनी का नाम शायद उन्होंने बताया था एडुटेस करके, ऐसे कोई कंपनी थी। उन्होंने कहा जो कंपनी करा रही थी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम, उस पर बैन पूरी तरीके से लगा दिया गया है और कंपनी का निर्धारण अभी नहीं हो पाया है आखिर कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी। एडुटेस करके कोई कंपनी थी, उन्होंने यही बताया दोस्तों कि जो कंपनी करा रही थी ये, उस पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि वो कंपनी अभी एग्जाम नहीं कराएगी। टेंडर निकाला गया है, हालांकि अभी कोई कंपनी तैयार नहीं एग्जाम कराने के लिए दोस्तों। हालांकि प्रक्रिया उसमें बहुत तेज चल रही। जो रियल बताऊं, आप वीडियो जाके देखिएगा स्टूडेंट, लाइव वीडियो मैंने बनाया है। बहुत सारे छात्र मेरे साथ थे ट्यूबल ऑपरेटर का, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबल ऑपरेटर। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिला उसके ऊपर वीडियो, इसीलिए मैं नहीं लेकर आया, है ना। और आप जानते हैं जो चीजें सही होती हैं तभी मैं बताता हूं। और रियल बता दूं स्टूडेंट, जो मुझसे जुड़े होंगे, जो मैं पहले बता रहा था वही चीजें उन्होंने भी कहा कि सर जो है आपका एग्जाम कब तक हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट भी वहां मिले मुझसे। जब हम उन अधिकारीगण महोदय से बात किए कि सर एग्जाम कब तक होगा, उन्होंने बताया कि बेटा अभी इसमें काफी विलंब होगा। सच में बताऊं दोस्तों, उन्होंने ऐसे कहा, लेकिन कितना विलंब होगा अब ये भी ध्यान से सुन लो। अभी उन्होंने कहा कोई कंपनी का चयन नहीं हुआ है, टेंडर निकाला गया है। जैसे कंपनी का चयन हो जाता है फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। पहले के पेपर हैं, जो पहले के जो वैकेंसियां हैं, बहुत सारी पहले की वैकेंसियां हैं, पहले उनको कंप्लीट कराया जाएगा जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत है स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, अभी एग्जाम जो है होने में काफी विलंब होगा और एग्जाम आपके होने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे, उन्होंने यही कहा, है ना। और एक तरफ उन्होंने कहा काफी विलंब होगा और मैंने कहा सर तब तक कुछ बता दीजिए, कब तक है संभावना है। 3 से 4 महीना बताया उन्होंने। यानी दोस्तों सब मिला के याद रखना, बहुत सारे छात्र भी मुझसे वहां जुड़े थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो 5512 का एग्जाम है लगभग कब तक होगा, बहुत सारी उसमें समस्याएं हैं और कट ऑफ भी इस बार, रीजन मैं बताऊंगा क्यों बहुत कम जाने वाले हैं। बहुत सारे छात्र मेरे साथ वहां जुड़े रहे, रीजन है उसका वो भी बता रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी 5512 का एग्जाम दोस्तों, 5512 एग्जाम डेट, ये एग्जाम कब तक होगा
उन्होंने कहा 3 से 4 महीने लगेंगे बेटा, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। और याद रखना नवंबर तक हम मान रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुना, नवंबर तक आपका एग्जाम, याद रखना नवंबर 2024 यही जो चल रहा है, यहां तक आपका एग्जाम जरूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा इतना समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 3 से 4 महीने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो बहुत पहले मैंने बताया था, जहां से मुझे सूचनाएं मिली थी दोस्तों। मैंने बताया था आपको, जो स्टूडेंट अगर जुड़े होंगे, है ना, तो जो सूचना मिलती है दोस्तों वही मैं बताता हूं और आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई करो स्टूडेंट, जो लोग कह रहे हैं सबकी बात सुनो लेकिन करो अपनी वाली, है ना। तो उन्होंने कहा अभी कंपनी का चयन नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने लगेंगे बेटा, अभी इसमें काफी विलंब होगा। और उन्होंने ये भी कहा यूपीएससी के जितने फॉर्म अभी फिलअप हुए हैं पहले उनके पेपर होंगे। अब ध्यान से सुना स्टूडेंट, इसकी मेरिट क्यों बहुत कम जाएगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का आंकड़ा निकाला, बहुत सारे स्टूडेंट वहां मिले मुझे पिकअप भवन पर यूपीएससी। तो ध्यान से सुनो, मेरिट क्यों बहुत कम जाएगी, इसकी रीजन है इस बार मेरिट बहुत कम जाएगी। रीजन क्या है स्टूडेंट इसका, अगर ये काफी भर्ती विलंब हुई तो मैंने देखा इसमें बहुत सारे यूपी पुलिस के भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों। ध्यान से सुना, यूपीपी के बहुत सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म को फिलअप किया है। ये वैकेंसी तब तक क्लियर हो जाएगी, आपका एग्जाम तब तक नहीं हो पाएगा। वही स्टूडेंट हम बात करें बीपीओ का एग्जाम यूपीएससी कराएगी, याद रखना आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। वही हम बात करें स्टूडेंट और किसका एग्जाम, यहाँ बीपीओ के एग्जाम के साथ साथ और कौन होगा, याद रखना। अभी जैसे कि हमारे स्टूडेंट कुछ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 29 तारीख को, 1262 की टाइपिंग दोस्तों, याद रखना ये भी हो जाएगी। वही लेखपाल की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करा ली गई, वही बहुत सारे एग्जाम जो है करा लिए जाएंगे, तब ये लास्ट में होगा दोस्तों। याद रखना मैंने बहुत सालों का आंकड़ा निकाला, ये ऐसा जो है रहस्य बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। और ऑटोमेटिक स्टूडेंट याद रखना मेरिट बहुत कम जाएगी, कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा, मेरिट बहुत कम जाएगी। रियल बता दूं स्टूडेंट, यदि आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो खूब करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं। हिंदी जैसे 30 नंबर की आ रही है तो हिंदी खूब पढ़िए, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, आएगी, आराम से आएगी दोस्तों। जैसे आप पर्यायवाची लोकोक्ति, मुहावरा, भिन्नात्मक शब्द, ये सब वर्तनी वगैरह घर पे पढ़ डालिए, कुछ भी नहीं करना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। और टाइपिंग फिर मेन रह जाएगा, और टाइपिंग अगर ढंग से कर लिए तो नौकरी पक्की हो जाएगी, इतना याद रखना। और आपको पता है ये वैकेंसी भी इस बार काफी अच्छी आई है, 3032-3500 थी, बढ़कर ये 5512 हो गई। तो स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना, इसमें समय मिला है और समय का उपयोग करिए आप, है ना, उसका लाभ उठाइए, हाथ से जाने मत दीजिएगा स्टूडेंट। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी नौकरी है और कुछ भी नहीं करना है, 10 चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ लग जाओ। जो स्टूडेंट इसमें अगर फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनकी टाइपिंग वगैरह ठीक ठाक है, तो लग जाइए, ऑटोमेटिक मैं रियल बता दूं 100% सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और आप एग्जाम देते रहो, वही देखो रेलवे के एनटीपीसी वगैरह के बहुत सारे भर्तियां आ गए हैं, उधर भी बच्चे कुछ जाएंगे। तो 5512 का एग्जाम जिस स्टूडेंट का है, मैं तो रियल बताऊं, अब आप किधर भी मत लगो, उसी में जुटे रहो, एकदम उसी में जुटे रहो, परेशान बिल्कुल मत होना। और आप डेली प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, है ना। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे दोस्तों तो उससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। जो चीजें आपको नहीं आती है वो चीजें एक डायरी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट करिए और उस चीजों को आप विस्तार से पढ़िए। समय है, रियल बता दूं दोस्तों, ऐसा समय बहुत कम लोगों के पास मिलता है जिसका लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपके पास समय है, सोचो अभी अगर मान लो ये नवंबर में होगी, मान लो नवंबर के लास्ट में होगा, तो काफी समय, इसमें काफी समय है दोस्तों। अभी क्या चला आपका
जुलाई चला छोड़ दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने हैं। 4 महीने में दोस्तों, और आपके एग्जाम में है भी कुछ नहीं, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, यही सब है, और क्या है, मैथ वगैरह तो शायद है भी नहीं, कंप्यूटर होगा। तो इन चीजों पर आप फोकस ज्यादा करो। कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। किताब से आप पढ़ डालो सब कुछ अच्छे से। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तो हम फिर आप तक वो वीडियो के माध्यम से सूचना पहुंचा देंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है ना। पढ़ते रहिए, और हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु आपका चल रहा है, हम टॉपिक डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।